आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। आइए नजर डालते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिला के प्रमुख खबरों पर। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम रधाव पंचायत में और रधाव गांव में हम हैं उपस्थित है और हमारे यहाँ जो एक समिति है, समिति जी है, जो 3-4 महीना पहले वो समिति के चुनाव लड़े हैं और जीत भी हासिल की हैं अच्छा खासा वोट लेके। तो चलते हैं जरा सर से बात करेंगे कि इनके रधाव का जो मकसद है, रधाव में जो चुनाव लड़े और जीते, क्या मकसद से आए हैं और क्यों आए हैं और ये अपने रधाव पंचायत में कैसे काम करेंगे। जैसे 2-4 जगह हम देखे हैं जल नल खराब है और नाला खराब है, शिक्षा खराब है, हॉस्पिटल का हर चीज़ खराब है और स्कूल का भी हर चीज़ जो भी देख रहे खराब है समस्या। तो हमने मनोज जी से बात आए हैं करने इनके घर पे गांव में कि क्या आप जीते हैं तो क्या आप काम किए हैं, क्या कीजिएगा, जरा हम इन पे चर्चा करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? जी नमस्कार सभी दर्शकों को, और मेरा नाम मनोज है, मनोज कुमार मिश्र जी। वैसे गांव के लोग मुन्ना नाम से भी जानते हैं। टाइटल सो में मुन्ना। हाँ, टाइटल सो में मतलब वैसे ही बुलावा का नाम माता पिता के द्वारा मुन्ना नाम भी बुलाया गया। जैसे आपका नाम ही उर्फ मुन्ना है जी जी, उसी तरह से मेरे माँ के द्वारा मुन्ना नाम दिया गया है। और बहुत सारे लोग गांव में मतलब घर से जो नाम मिलता है तो गांव के लोग हमारे कोई रिलेशन में भैया है, कोई चाचा है, कोई काका है, तो उन लोगों की तरफ से मुन्ना नाम से, लेकिन स्कूल का नाम मनोज कुमार मिश्र है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो लगभग मैं पिछले आप जो राजनीति में कब कदम डाले और कब जन्म लिए और काहे डाले, क्या आपका कुछ बैकग्राउंड हम जानना चाह रहे थे। तो बैकग्राउंड की बात है कि बात 1995 की है जी। तो उस समय हमारा ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला था, हालांकि 96 की बात है। तो हम थर्ड पार्ट के स्टूडेंट थे, परीक्षा होने वाली थी, तो हम आए थे गांव में और दुर्गा पूजा में वहाँ 2 पार्ट हो गया था। हमारे जो पूर्व मुखिया जी थे तो वो मतलब ये चाहते थे कि नहीं, ये पूजा यहाँ दक्षिणवारी टोला का जो हमारा दुर्गा पूजा समिति है ये नहीं यहाँ बंद हो जाए और उत्तरवारी टोला नहीं एक जगह पूजा। अच्छा। तो उनका काफी मतलब ये था, दबा था पूरा पंचायत में उनका ये था। तो इस समिति में मतलब एक इस तरह का ये था, तो हम कहे कि नहीं ये तो गलत है और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत बता रहे हैं जी। तो फिर हम उस दुर्गा पूजा समिति में हमारे अध्यक्ष थे श्रीमान कपिलेश्वर झा जी, हमारे अभिभावक समान हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, सचिव कोषाध्यक्ष कई पदों पर रहते हुए, और 10 वर्षों तक पूरी पारदर्शिता के साथ दुर्गा पूजा समिति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद गांव के कई संगठन समितियों में रहने का मौका मिला, कई जगह सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला जी। 2006 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े जी और संयोग से चुनाव हार गए जी। उस समय मेरा तीसरा नंबर था, 1 नंबर पर थे अखिलेश्वर ठाकुर जी जो चुनाव जीते थे जी। और दूसरे नंबर पर थे आपको मतलब उस समय लाल बाबू तिवारी जी की माँ जी वो थी, और तीसरा नंबर मेरा था। वोट का अंतर बहुत कम था। दूसरे बार में 2011 में जब चुनाव फिर पंचायत चुनाव हुआ तो उसके बाद हम 2011 का चुनाव भी लड़े पंचायत समिति से ही। उस समय मेरा पंचायत आरक्षित हो गया था, 6 में आरक्षित हुआ, 6 और 11 में आरक्षित हो गया। तो 6-11 में आरक्षित हुआ तो हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे। उस बार भी सफलता नहीं मिली और लोगों का जो हमसे जितना लोग जुड़ते रहे, जितना हमारी क्षमता थी, हमने 100% लोगों के लिए लोगों के लिए काम करने का मतलब प्रयास किया। और कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे पास किसी भी कार्यालय के लिए आए तो अपना हम उससे कहे कि चलो इस साहब को इतना दे दो, और फिर बाहर आमतौर पर होता है कि बाहर उनको छोड़ के फिर साहब के पास पहुँचे और दंड सलाम करके फिर वहाँ से इस तरह का कहीं कोई हम पूरे पंचायत में पूछ सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि अपनी तरफ से किसी को कुछ दिए, लेकिन जिसके लिए जो आया, जिसके लिए जो भी आता है सरकार की ओर से, अगर वही सही दिलवा दिया जाए, मिल जाए, तो किसी के सामने किसी को हाथ पसारने की जरूरत नहीं। हमारे सरकार की, भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं हैं,
बच्चा जब गर्भ में आता है, हाँ, उस समय से लेके और श्मशान में आप जाते हैं, कभी जी। अंत्येष्टि योजना, जी। सरकार की सभी योजनाएं आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो गरीब गुरबा है उनके लिए दी गई है। जी जी जी। लेकिन हम दुर्भाग्य कहिए कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी हैं, उनको भी उनके माध्यम से ही खर्चा होना है, उनके माध्यम से ही काम कराना जी। है, और प्रतिनिधि के नेतृत्व में काम करना है। प्रजातंत्र है, जी। प्रजातंत्र में जनता डायरेक्ट जनता का शासन नहीं, लेकिन उनके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, जी, जी। उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता चलाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जो कुछ धीरे धीरे जागरूकता आई है हमारा पंचायत चुनाव में, अभी बाल्यावस्था से लेकर के अब प्रौढ़ हुआ है 20 वर्ष के चुनाव के जी, बाद। जी। शुरू में तो 20 वर्ष चुनाव ही नहीं हुआ, 77 के बाद जी। तो 11 में भी हम चुनाव हार गए, फिर 16 में हमारा पंचायत जनरल हुआ और हम मुखिया का चुनाव लड़े। अच्छा, मुखिया। हाँ, तो उस बार भी मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर दिए गए लोगों ने मुखिया में। मतलब बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया था, लेकिन उनके सुझाव को हम नहीं माने, जबरदस्ती लगे तो कितना वोट आया था? जी, बहुत कम वोट आया था उस समय। आप वोट की बात करिएगा तो हमारे उस समय जो मुखिया जी जीते थे उनको 900 वोट आया था। जी, जी। ग्राम पंचायत में जी। 900 वोट ला करके वो मुखिया जी जी। सेकेंड स्थान पर आए जो लड़ रहे थे, जी। उनको 550-600 वोट आया था, 500, 550, 150, मतलब इस तरह का नहीं है, लेकिन इतने लोगों का भी प्रतिनिधित्व मतलब सपोर्ट हाँ। मिला था, ऐसा नहीं। और लेकिन जो कहिएगा कि जो चुनाव का अवैध तरीका, सिर्फ उसको अगर जी। खोल दिया जाए, मतलब उस पर कर दिया जाए, तो रोड भी हो जाएगा, नाला भी हो जी, जाएगा, जी। कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई नहीं। दिक्कत लेकिन आप अगर निजी जमीन भी आपकी है, आपकी निजी जमीन जी। है और जनहित में उस जमीन को की जरूरत है, जी। कोई सड़क निकल रही है और आपका पूरा बिहार सरकार उधर भी है, इधर भी, और बीच में आपकी निजी जमीन है, जी। तो जमीन निजी नहीं है हिंदुस्तान, जमीन क्या पर रैयत है, आप रैयत है, सरकार मालिक है। जी। हम ग्राम सभा से अगर पारित करा के देते हैं कि ये जमीन बाधक बन रही है, इनका निजी मतलब खतियानी जमीन है या इनके नाम जमाबंदी दर्ज है, तो वैसी स्थिति में अंचल पदाधिकारी उसको जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पास भेजेंगे और उसका जो उचित मुआवजा होगा वो आपको मिलेगा, और जमीन को सरकार के काम के लिए, जनहित के कार्य के लिए वहां से अधिग्रहित करके ग्राम सभा को दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये बड़े पैमाने पर जैसे सड़क का निर्माण हो, हाँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा लंबी प्रक्रिया प्रक्रिया समझ। लेकिन जो सामान्य बिहार सरकार की जमीन गांव में है, जिस जगह आप कहते हैं कि जो नाला को छोड़ दिया गया है, उस जगह 88 डिसमिल बिहार सरकार की जमीन, जी। और जो पूर्व विधायक हमारे थे उन्होंने उस पर अम्बेडकर पार्क की अनुशंसा की। अच्छा, एनओसी सीओ साहब दे दिए, अच्छा। लेकिन विधायक जी फिर उसको रद्दी के टोकरी हाँ। पर डाल दिए। अभी भी ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार है, जी। ग्राम सभा जो हमारा है उसको पूर्ण अधिकार है कि उस 88 डिसमिल को अपना घेराबंदी करा करके ग्राम सभा से पारित करा के उसमें आप जो कुछ भी खोल सकते हैं। जी। उसमें आप बच्चों के खेलने लायक छोटा सा पार्क बना सकते हैं, या फिर आप उसमें जो गांव का नहर आएगा उसको मिट्टी खुदवा करके उसमें गिरवा करके मछली बस पालन कुछ भी आप करा सकते हैं, जो सरकार की जमीन है। जी जी। 88 डिसमिल जमीन उस जगह है, और उसका मैक्सिमम भाग लोग टट्टी और ये सबसे कब्जा किए हुए हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारा ऐसा बात है। और जो ग्रामीण सड़क भी है, और उसमें अगर आपका कोई मान लीजिए कि कोई 10 फीट जमीन कब्जा किए हुए हैं, जी। 1 मिनट के लिए, जी। और उसको आप कहिएगा कि 4 फीट जमीन आप नाला के लिए दीजिए, सुरक्षा से दे देगा। हाँ, हाँ। तो जानेगा कि खोजेगा तो 10 फीट खोज देगा, जी जी। खोजेगा तो 10 फीट खोज देगा। हम्म। लेकिन अगर ये मतलब प्रेम से इसको देते तो नाला जी। को हमारा ही होगा, उसको हमारा ही जी। होगा। बनाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम्म। काम करने की इच्छा शक्ति होनी जी। चाहिए, और जिसको काम करने की इच्छा शक्ति है तो सारा प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो जाता है। अगर हमारे भीतर काम करने की क्षमता नहीं हो तो हम 100 बहाना लगाएंगे। जी जी। हम ये नहीं हो रहा है, वीडियो साहब नहीं कर रहे हैं, सीओ साहब नहीं कर रहे हैं, एसडीओ साहब नहीं कर रहे हैं। हाँ, पदाधिकारी के स्तर से रोक होता है। अब अभी विकास कार्यों में देख लीजिए कि पंचायत समिति का ही जो विकास फंड है, हालांकि बहुत मामूली विकास फंड है, वही तो आपके पास फंड कम बहुत है। कम, नहीं बहुत कम जी। है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमने भी 2-3 जो ग्रामीण गली का है उसका दिया है। एक सार्वजनिक शौचालय के लिए व्यवस्था, जहाँ हमारा मतलब लगा कि सार्वजनिक जगह है वहाँ कुछ कार्य होता है तो सार्वजनिक शौचालय जी, के लिए जी। अपना योजना दी है। उसके बाद 2-4 और योजनाएं हमने दिया है। लेकिन यहाँ क्या है कि वित्तीय प्रभार लटका हुआ है। अब वित्तीय प्रभार पहले वीडियो साहब थे, प्रमुख साहब थे,
और अब पंचायती राज पदाधिकारी को दे दिया जी गया। जी। तो कहने का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच अभी तक लेन देन आर्थिक वित्तीय प्रभार का लेन देन हुआ नहीं है। क्या तो प्रभाग मिल गया है पावर? किसका पावर? काम करने का हाँ, पावर। काम करने का काम करने का पावर तो जनप्रतिनिधि को जिस समय सर्टिफिकेट मिलता है ना जी, उसी समय से मिल जाता है। फिर और वार्ड हो और जो सुनिए काम करने का पावर, अगर हम प्रतिनिधि हुए, हमको सर्टिफिकेट पर जनता हमको चुन दी जी, तो जी। हमारी शक्ति हो गई, हम आवाज उठा सकते हैं, कहीं कोई गलत हो रहा है उनको पदाधिकारी को फोन करेंगे, पत्र लिखेंगे, सब काम है। लेकिन जो विकास निधि है, अच्छा, तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र में पब्लिक, आप प्रधानमंत्री से भी पूछिएगा कि डायरेक्ट 2000 का काम अपने चेक काट करके दे दीजिए, करा दीजिए, नहीं कराएंगे। जी। सरकारी कर्मचारी के माध्यम से काम होना है। जी जी जी। सरकारी कर्मचारी के माध्यम से काम होना है। एक वार्ड सदस्य को, पहले मुखिया जी को पावर का चेक काटने का, फिर वार्ड सदस्य को हुआ, तो उसके लिए भी एक कर्मचारी लगा दिया, जी, पंचायत जी, सचिव जी। पंचायत सचिव लगा दिया। तो जो पदाधिकारियों के बीच आदान प्रदान, अभी मैंने बोला कि प्रमुख साहब के पहले जो कार्यपालक, मतलब उसके क्या कहिएगा, सचिव जो थे, हाँ, हाँ। और बीडीओ साहब थे, अब बीडीओ साहब रहे नहीं, अब सरकार का निर्देश आ गया कि जो पंचायती राज पदाधिकारी होंगे अब उनको वित्तीय प्रभार मिलेगा। तब हम जो अनुशंसा करेंगे उस अनुशंसा पर काम होगा, उसको पैसा उपलब्ध होगा, पैसा उपलब्ध होगा तो उसका एस्टीमेट बनेगा। जी, अभी जी। तो योजना लोड हुआ कि हमने ये योजना किया, अब मनरेगा में हमने कुछ योजनाओं को लोड कराया, तो लोड कराया तो अब उसके लिए भी मनरेगा के लिए भी, मनरेगा के सरकारी कर्मचारी हैं, जी। काम होता तो देखते मौसम कैसा हो गया, कैसा हुआ, तो मनरेगा में भी दूर दराज का जो काम है वो सब कराया जा सकता है पंचायत समिति के माध्यम से। गांव का भी काम है, लेकिन गांव में तो और सारे प्रतिनिधि वो लोग कर ही रहे हैं, करा ही रहे हैं। तो जो भी हो, तो जो इसी प्रकार जो पुराने वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव लोग, तो उनको आपको वित्तीय प्रभार देना है। जी जी। पैसा का लेन देन आप अधीक्षक करा के, आपके खाता में मुखिया जी 30 लाख रुपया, वार्ड सदस्य जी, आपके खाता में मुखिया जी 30 लाख रुपया भेज दिए। जी। अब हम 30 लाख का आप कोट पैंट सिलाए, क्या सिलाए वो तो टोपी हिसाब कुर्ता से है। खरीदे, टोपी कुर्ता खरीदे, नाला बनाए, रोड बनाए, या फिर क्या सब किए, उसका खर्चा, उसका ब्यौरा। एक होता है आपको सोशल ऑडिट जी, सामाजिक अंकेक्षण, हाँ। तो वो करा करके, और ऑडिटर जो आता है उससे ऑडिट करा करके जो क्या पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्चा किए, सबका मुंह बिलान करके, और जितना काम आप किए उतने पैसे की निकासी, उससे अधिक अगर आप निकासी कर रही हैं तो उसका कैश दीजिए, काम बताइए कि अभी पैसा निकाल के क्यों रखे थे, क्या काम कराना चाह रहे थे। ये सारा कुछ दे देना होगा पंचायत सचिव को। पंचायत सचिव के पास जब सब कुछ लोग दे देंगे तो पंचायत सचिव फिर नए वार्ड सदस्य और नए वार्ड सचिव को, फिर क्रियान्वयन समिति जो बनी है उनके हवाले सब कुछ होगा, और उनके माध्यम से खाता का संचालन उस वार्ड का खुला हुआ है। तो ये वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष देंगे। तो वित्तीय काम करने के लिए प्रभार की जरूरत है, लेकिन सामाजिक काम करने के लिए, गलत चीज की आवाज उठाने के लिए, उस पर कार्रवाई कराने के लिए, प्रशासनिक पदाधिकारी को लिखने के लिए, उसके लिए आप जीत गए ना भाई, सर्टिफिकेट आपको मिला। जनता के पास कोई और टोपी नहीं है जो आपको पहना देगा कि अब हमारे मानजन हो गए, ऐसी बात तो नहीं है। जनता ने आपको प्रतिनिधि चुन दिया, अब उनकी आवाज, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या दिक्कत है, वो क्या चाहते हैं, उनके मतलब उनकी जो चाहत है उसको आपको संबंधित पदाधिकारी के सेतु का काम करना है। प्रतिनिधि का मतलब ऐसा नहीं है कि आगे आगे चले, प्रतिनिधि का मतलब आगे आगे चले नहीं और जनता पीछे पीछे चले। प्रतिनिधि का मतलब है कि एक साथ चले, ना आगे चले न पीछे चले, सबको लेके, सबको साथ लेके चले, और कोई भी अगर गंभीर बात है, गंभीर विषय है, उस पर सबसे चर्चा कीजिए, सबसे चर्चा, जा के भी, घर से भी एक अगर बैठने की स्थिति नहीं बने तो घर भी घूम कर पूछ लीजिए कि भैया ये काम कराना चाहते हैं, कैसे होगा। उसमें जो आपको बहुमत लगता है वो बताइए, फिर दूसरे पक्ष के बीच में कहिए कि इस बार आपका नहीं, अगले बार आप ही के हिसाब से कर देंगे, ऐसे करके चलना है। पर मानी तो फिर चलिए, दूसरा सवाल है सर, जो आपके गांव में जो हॉस्पिटल जो अभी बन रहा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सामने, तो हम इनसे पहले गए, अपना चर्चा किए, कुछ लोगों से मिले, तो हमने उस पर अच्छा खासा न्यूज चला है। तो इतना हमको विश्वास हुआ कि वो 10 दिन, सब बोले कि 10 दिन में के चालू हो जाएगा। तो हम तो आज भी देख के आए कि काम वहाँ चालू है। तो सर आप वहाँ गए हैं कि नहीं गए हैं? देखिए,
उस हॉस्पिटल की समस्या को हमारे गांव के पुरुषोत्तम तिवारी हैं, वो एक जो आपको दिल्ली में पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हैं वो, और एक मतलब और हैं जिनका स्कूल चलता है, हरहर बाबू के छोटे भाई, ये सारे लोग बहुत दिनों से इस पर संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। हमसे भी संघर्ष, जहाँ तक जो सहयोग कागज कलम से जो कई बार सहयोग दिया गया दिए। गांव की समस्या, गांव का चिकित्सा केंद्र है, हम लोग बच्चा थे तो उस जगह जो उस समय एक हमारे साथ साथ पढ़ते थे, ये राजेंद्र ओझा, उसके पिताजी ड्रेसर थे उस हॉस्पिटल, वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ ड्रेसर थे। उस जमाने में प्रमुख साहब का स्वर्गीय कामेश्वर बाबू प्रमुख थे, और प्रखंड की सारी सुविधाएं आज से 40 वर्ष पहले 40 वर्ष 45 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले हमारे पंचायत से भी पहले से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, गांव में मिल जाती थी प्रखंड की सभी सुविधाएं। आज सरकार कहती है कि हम गांव में कुछ लोगों का कहना है कि सर 20 साल पहले हम लोग इलाज कराते थे। बताता हूँ, तो वहाँ चूँकि प्रमुख साहब का ये था, पूरा गांव में मतलब ये था, सारे पदाधिकारी डॉक्टर जाते थे वहाँ, सभी व्यवस्था वहाँ मिलती थी। और हमारा जो पंचायत भवन है उसको लोग ब्लॉक बोलते थे। अच्छा। अभी पूछिए अगर धार में ब्लॉक कहाँ है तो बता देगा पंचायत भवन को, क्योंकि ब्लॉक की सारी सुविधा वहाँ मिलती थी प्रमुख साहब के द्वारा, प्रमुख साहब के बदौलत। उनका जब तक मतलब 90 के दशक तक उनका जो कार्यक्रम चलता था, तो मतलब जब तक वो थे, जब थे तो सारा प्रमुख रहते हुए उनकी मतलब उनका देहावसान हुआ था। तो सारी सुविधाएं, सारा व्यवस्था पंचायत स्तर के लोगों को पंचायत तक पहुँचा। तो फिर वही व्यवस्था आप जो आने वाले समय में डॉक्टर सरकार की भी नजर व्यवस्था हो जी। अब बताइए कि आप ये तो वहाँ भवन ध्वस्त हो गया, डॉक्टर लोग की कमी हो गई, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कमी हो गई, एक दो डॉक्टर के भरोसे सरकारी अस्पताल चलने लगा। इधर जब एग्रीमेंट पर बहाली हुई है तब जाकर के आयुष चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, होम्योपैथी चिकित्सक सबसे आपको डॉक्टर जाइएगा। तो अभी भी गांव से लोग आते हैं तो उनको बहुत सारे जगहों पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी खबर बार बार हम लोग उठाते हैं, तो और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो उसका भवन ध्वस्त हुआ, आवाज़ उठाए। अब हमारा आप पूछे कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हमारे गांव की चीज़ है, हमारे घर की चीज़ है, हमारा आना जाना। हम घर से सुरसंड जाते हैं तो उस हॉस्पिटल के आते हो तो उस हॉस्पिटल के सामने से निकलते हैं, जाते हैं तो हॉस्पिटल के सामने से जाते हैं। पढ़ाई लिखाई पब्लिक स्कूल जो सामने हॉस्पिटल के सामने वहाँ से हुई है, हाई स्कूल में परिहार चले गए। तो कहने का मतलब है कि जो घर का चीज़ है, घर की चीज़ को कैसे नहीं देखेंगे, पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन आज खुशी है कि उसका निर्माण हो रहा है और डॉक्टर बैठेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए कि जो सुविधा हम लोगों को 20 वर्ष नहीं मिला, आने वाली पीढ़ी को अगर वो सुविधा मिले तो इससे खुशी की और क्या बात है। तो आप अंदाज है ना, जो आप जीत के आए हैं, तो आपको ये लगता होगा ना मकसद कि आप जो यहाँ 19-20 था वो सब आप खत्म हो जाएगा, एकदम पूरा रोड से लेके बिजली से लेके। आप जो जीते हैं और मुद्दा जो अभी आप काम किए कि नहीं किए, कुछ हम जानना चाह रहे हैं। 15 दिन पहले या 2 महीना चुनाव जीतने के बाद क्या काम किए, कितना लोगों का काम करवाए हैं, और आपका क्या मकसद है ये जो 5 साल के अंदर लूट मार करके फिर घर में बैठ जाना, फिर अगला चुनाव कैसे लड़िएगा वो हम जानना चाह रहे हैं। और आपके गांव की जो समस्या है, शिक्षा से लेके, आंगनबाड़ी से लेके, हॉस्पिटल से लेके, रोड से लेके, क्या ये सब पे आप काम कीजिएगा? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लूट मार करके घर में बैठ जाइएगा, तो वो तो आदत हमारी कभी से नहीं गई। और हम तो रविंद्र ठाकुर जी आए थे, कुछ काम था पेपर हमारे गाँव के, तो मैंने नहीं, पहले आपका काम करेंगे, आपका काम पहले करेंगे, कस्टमर में बैठे हुए बैठेंगे। अच्छा, ये चीज जो है प्राथमिकता जरूर है दिमाग में, ये चीज आप में गुण है, ये राजनीति से पहले से भी गुण है कि खाली जो जीत के आए हैं तो अपना दिखाने के लिए और जनप्रतिनिधि को गिराने के लिए? देखिए भाई, हम किसी को गिराने में विश्वास नहीं करते। मेरा जो अपना उद्देश्य है, किसी को भी गिराने के, अपने आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। जी जी, हमसे अच्छा काम होना चाहिए, हम किसी का अहित नहीं करें, किसी का बुरा नहीं करें, हम अपना काम आगे बढ़ते चलेंगे, लोगों का काम करते चलेंगे। अब उस आगे बढ़ने में कौन पीछे छूटते हैं, कौन आगे बढ़ते हैं, इसकी चिंता नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि हमने क्या गुण है, क्या गुण है,
ये हमारे मुंह से कहवाइएगा, ये ठीक बात नहीं है। अपनी और लोग से वो सही बात है। मेरे बारे में आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, मेरे बारे में रधाउर पंचायत में, हमारा तो क्षेत्र और है, मतलब पंचायत समिति तो वहाँ तो है 9 से 14, लेकिन चूंकि मेरा सोशल वर्क पूरा पंचायत रहा है, प्रखंड रहा है, आप प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो भी मुझे जानते हो उनसे पूछेंगे कि ये आदमी कैसा है। हम आज सर्वे किए सवेरे आपके गांव में जाके 7 बजे 7:30 में हम आपको ढूंढे भी हैं, ठीक है, तो आप कहीं गए हुए थे फील्ड में, तो हमने सर्वे किया कि मनोज जो समिति में जीते क्या क्या था बहुत, और हम सर्वे किए, गिनती करा रहे आदमी से, लोगों से मिले, कैमरामैन हम हमारे साथ में थे, तो हम तो रिकॉर्ड किए नहीं, मुंह से बोले ऑफ करके, तो लोगों का कहना हुआ है 125 के आसपास जो है ना लोग आपको चाहा है, देखिए चाहा है, और उसमें ये 72-73 लोग आपको बदनाम किया है कि मनोज जी हर चीज थोड़ा सा 19-20 होता है, मीडिया को बुला लेता है, पदाधिकारी को बुला लेता है, फौरन कंप्लेन ऊपर पहुंचा देता है, ऐसा देखिए मेरे पास शिकायत तो सबकी होती है, भगवान राम की भी शिकायत हुई, भगवान कृष्ण की भी शिकायत हुई, तो आदमी है, हमसे भी गलती होती है, गलती हुई है, गलती होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम पूर्ण मनुष्य नहीं है, पूर्ण मनुष्य भगवान कृष्ण बन के आए। तो कहने का मतलब है कि जो अब हम बुला लेते हैं, तो किसके लिए बुलाते हैं पूछते हैं आप? मनोज मिश्र अपने लिए बुलाते हैं, लोगों के लिए बुलाते हैं। अब किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो मेरे पास दो शक्ति नहीं है, हम लाठी दिखा करके किसी को नहीं छुपा सकते हैं, और न हम उसको पैसा से लड़ाई लड़ा सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं। हम आज तक किसी को कोई नहीं कहा कि मनोज मिश्र किसी को 10,000, 20,000, 50,000 दे दे, लड़ जाइए, मुकदमा कर दीजिए, केस कर दीजिए, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम सरकार को ये रिपोर्ट तो जा रहा है कि कर्मचारी के भरोसे काम चल रहा है, सरकार संबंधित कर्मचारी को नियुक्त करेगी, लेकिन आप मान लीजिए आपको उनको रह करके वसूली के चल रहा है, वो खत्म, वो हमारे दृष्टि में रधाउर हल्का से खत्म है। वो आप खत्म करने के लिए अपना ताकत लगाए हुए हैं। ताकत तो जनता की है, ताकत तो रधाउर की जनता की। हम तो कृतज्ञ, हमारा मेरा रोग खराब हो गया, हम गुलाम है रधाउर के जनता जी। उन्होंने हमें अपने वोट की ताकत से जिताने का काम किया है, हमारा वो वोट का एक कतरा जो कहते हैं ना, तो उनके काम आएगा जी। चाहे कोई भी शक्ति हो, कितनी बड़ी भी शक्ति हो, हम रधाउर की समस्या में कोई भी व्यक्ति आएगा गलत तरीके से वहाँ के लोगों को उसका शोषण करेगा तो उसकी आवाज हम बढ़ेगा, सामने वाला का क्या होगा ये हम नहीं जानते जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे गांव के लोगों पे लाठी चला रहा है तो उसकी लाठी के बीच में हम आएंगे, अरे मारने वाले की लाठी टूट जाए इसमें हम थोड़े दोषी जी। अपने गांव के लोगों की रक्षा के लिए, गांव के लोगों का शोषण नहीं हो, उनका मान सम्मान हो, उनको इज्जत प्रतिष्ठा मिले जी। हमारे कोई भी कर्मचारी हो, कार्यपालक सहायक हो या फिर हमारे जिला के भी पदाधिकारी कोई भी हो, हमारे जो ग्रामीणों की समस्या है उस पर उनकी आवाज अगर हमको जानकारी मिलती है तो उनकी आवाज हम बनने का काम करें। और हमने सड़क की समस्या बताई, बहुत ही दुखद बात है। आज कितने शर्म की बात है कि रधाउर जैसा पंचायत, सुरसर प्रखंड में रधाउर का नाम किसी जमाने में बहुत इज्जत से लिया जाता है, अभी भी लिया जाता है, इतना बड़ा गांव है, लेकिन आज वहाँ की स्थिति है कि पकुनहिया से शुरू होता है और रधाउर हाई स्कूल तक समाप्त होता है। इस बीच में आर्यों पथ की बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैंने विधायक जी को कहा जो भाई उस आर्यों पथ को क्लियर कराइए, ग्रामीण सड़क पर भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, आप खरीदा उठार के छोड़ दिया गया है, उसमें आप जा नहीं सकते हैं। हमने कहा था कि जो भाई जो भी जनप्रतिनिधि लोग आते हैं बाहर को, उनको गाँव में घूमना है, गाँव में घुमाइए तो उनको पता चलेगा कैसी स्थिति है। अच्छा, तो आप जो घरे रहते हैं घर पे, तो आप सवेरे वो जाते हैं गांव में, कई बार घूमते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे घूमने से 24 घंटे कोई भी जरूरत नहीं, 24 घंटा घूमे, घरे घरे जाके बैठे, घरे घरे जाके खाना पीना भी खाए, उससे गांव की समस्या का समाधान नहीं होगा जी। दूसरी बात कि हमारी भी कितने मजबूती से कह रहे हैं, जब 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में पूरे पंचायत या प्रखंड स्तर पर भी RTI का काम जिन लोगों का भी मौका मिलता है करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि मनोज मिश्रा के पास गए तो हमसे किसी का 1 पैसे का हरण कर लिए हूँ, ऐसा कोई अभी तक नहीं कहा। भगवान करे ऐसी बुद्धि कभी
नहीं आए कि किसी गरीब गुरबा का, किसी आम आवाम का या कोई व्यक्ति का इस तरह का हमारी मानसिकता है कि उसको हम खुद फटाक बना लें या उल्लू बनाने का काम करें। जो दूसरे को उल्लू बनाते हैं, समय उसको खुद उल्लू बना देता है। जी जी, और हमको पता चले ना चले, लेकिन हम अगर किसी को ठगने जाएंगे तो ऊपर वाला हमको जरूर ठग देगा। जी। और दूसरी बात है कि क्या किए, बहुत छोटा वक्त हमारा है, 3-4 महीना हुआ है। तो सबसे पहला काम जो मेरा था, जो शिक्षा के अभाव में मनुष्य बिना पूछ का पशु है। कहा गया है शिक्षा ही मनुष्य को शरीर रूप मनुष्य का है, लेकिन एक शिक्षा ही है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। शिक्षा की पूंजी आपको तो, और शिक्षा पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है। शिक्षा पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो हमने क्या किया कि हमको पता था कि हमारा हाई स्कूल बिल्कुल डेड हो गया है। वहाँ मास्टर साहब लोग बैठते हैं, बच्चों को कह दिया जाता है कि भाई अगर बेचारा आया तो जाओ छुट्टी है। हम वहाँ गए, गांव के एक हमारे अभिभावक हैं आपको रामेश्वर झा जी, रमेश भाई जी, उनके साथ हम विद्यालय जाना शुरू किए और प्रधानाचार्य जी से मिले, DO साहब सीतामढ़ी के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनसे बात किए और उन लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा सहयोग सब लोगों का मिला। और आज आप जा करके देख सकते हैं, जा सकते हैं, सारे बच्चे रेगुलर हो गए। हाई स्कूल में अब क्लास मतलब कराया जाता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चों को भी मैंने क्लास में जाकर के कहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं समस्या, हम आपकी बात को मतलब पंचायत सचिव से लेकर प्रधान सचिव बिहार सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपने हम पर भरोसा किया किसी भी क्षेत्र में। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा शोषण होता था पंचायत में, प्रखंडों में राजस्व कर्मचारी का अभाव और सब जगह और गली बैठा हुआ था। तो हमारे यहाँ साकेत कुमार नाम का मलाई का एक लड़का था जो घाव हल्का, तो हमको पता चला कि किसी के साथ किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 2,000, किसी से 4,000, किसी से 3,000 रुपए ले लेता है, ताकि खाली करा देंगे, रसीद कटा देंगे, काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोग जाता है उसी से बदतमीजी से बात करना, ये करना। ऐसा बहुत सारा लोग कहे, शिकायत किए, उनका बहुत सारा वीडियो ऑडियो। फिर हम इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑफिस में गए, सचिव सर के साकेत पकड़ा गया, उसका भी वीडियो देखे बनाए। फिर संबंधित पदाधिकारी को, CO साहब को फ़ोन किए, SDO साहब को मेल किए, DM साहब को मेल किए, बिहार के जो भूमि सुधार मंत्री हैं आपको रामसूरत राय, उनको मतलब ट्विटर पर उनको ट्वीट करके उनको ऐड किए, मतलब टैग किए। तो कहने का कुछ लोग मजाक में कहते भी थे कि मुन्ना जी सुखले घूमते हैं। अरे भैया, हमारा काम है आपका काम करा देना। आप जो चाहिएगा हमसे, आपको हम पर चुनाव इस बार जीते हैं लोगों ने काफ़ी, वही की जनता मतलब कि का सहयोग मिला, स्नेह मिला। कहीं कोई 1 रुपये का नाजायज खर्चा चुनाव में किसको कहते, मेरा नहीं। सच्चाई है कि 1 रुपये का मेरा नाजायज खर्चा चुनाव में नहीं है। जो पोस्टर है, बैनर है, अगर जो अभी आप चुनाव लड़े हैं तो कौन सा मुद्दा पे लड़े, कुछ आपका मुद्दा बना के मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके लिए जो आता है, जो भी सरकार देती है, हम उसकी चौकीदारी करेंगे, रखवाली करेंगे। मेरा काम है सरकार के पदाधिकारियों और आम जनता के बीच संपर्क जोड़ देना, दोनों के बीच में संबंध कायम करा देना। आपके लिए, किसानों के लिए बीज आए, खाद आए, क्या आम लोगों के लिए जो भी सुविधाएं आती है, वो अगर कहीं किसी को दिक्कत हो, कहीं किसी को कोई कठिनाई होती है, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमें खोजिए, आप हमको बुलाइए, आप हमको फ़ोन कर दीजिए, आप अपना डिटेल हमको दे दीजिए और देखिए कि आपका काम होता है कि नहीं होता है। तो सर, अभी तक आप जो चुनाव जीते हैं तो कितना वोट से जीते वो कुछ जानकारी, और आप काहे जीते, तो देखिए पीछे काम हम किए हैं। देखिए बताते हैं, जीत होता है जी। हम 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, महत्व नहीं रखता है। जी। अब एक व्यक्ति को गाल पर गहुमन सांप काट लिया जी, तो उसका कहा कि जब भैया गाल पर काट लिया, आंख पर काटता तो आंख फूट जाता जी। अरे गहुमन काटा, गाल पर काटा तब भी मर गया, आंख पर काटता फिर भी मर जाता। तो कहने का मतलब जीत होता है। 1 वोट का जीत हो, और ऐसा नहीं कि जो कोई 1 वोट से हार जाए तो फिर चकबंदी से सुधार हो। वैसे हमारी जीत 118 वोट की है। और हम जितने, हमारे 18 लोग हम थे, हमने वहाँ भी सभी लोगों से गले मिल के कहा कि भैया कोई हारा नहीं, कोई नहीं हारा है।
लोगों का विश्वास है कि इस बार मुन्ना जी काम करेंगे मनोज जी पर। हो सकता है आप लगे रहिए, आप कब किसको जनता लायक समझ ले। और कहीं कोई ऐसा नहीं है जीतने के बाद कोई ऐसी अहंकार वाली बात नहीं, ना हमको कोई सिंह निकल आया है जीतने के बाद, न कोई लंबा पगड़ी बधा गया है। हम वही है जो पहले थे, अभी भी है। हाँ, अब यह है कि हम एक बतौर प्रतिनिधि के तौर पर किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को कार्यालय में या और कहीं कुछ कहते हैं तो उसका असर जल्दी होता है। पहले होता था कम होता था। जैसे अभी हाल में ही किसी बैंक का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, अब परसों हमारे गांव के एक व्यक्ति का हाथ टूट गया, हॉस्पिटल में गए, वहाँ एक दलाल काले गए ले गए बाहर ले गए, हमें सूचना मिली, वो फोन किए, हम तुरंत डॉक्टर साहब से बात की और पूरा चैनल को खंगाल दिया। और पूरा चैनल को खंगाल के 10 मिनट के अंदर में सारे लोगों से फोन करके प्रभारी जी को से भी फोन किया और सब लोगों से बात करके प्रभारी जी से बातचीत नहीं हो पाई, उनका फोन नहीं रिसीव हुआ, रविवार का दिन था, लेकिन संबंधित डॉक्टर साहब से बात किए और उसका इलाज हुआ, उसका जांच हुआ, मतलब सारा कुछ करके उसको कर दिया गया कि सीतामढ़ी जा करके आप मुफ्त में अपना प्लास्टर करवाइए। तो कहने का मतलब जो लोग आम लोग किसी भी वक्त अगर हमको खोजते हैं, खोजेंगे, हम उनका ये आश्वस्त कराना चाहते हैं कि उनका काम कराने का अगर हमको मौका मिलता है तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। जी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत सरकार का विभाग हो या बिहार सरकार का विभाग हो, सब विभाग का उद्देश्य एक है। जितना भी विभाग है, भारत सरकार और बिहार सरकार या प्राइवेट एनजीओ, जो भी एनजीओ है, सबका उद्देश्य एक है कि आम लोगों तक, जो पंचायत का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब गुरबा है, जो हमारे आम लोग हैं, उन तक सरकारी योजना सही ढंग से पहुंचे। आप मीडिया वाले हैं भाई, आपका भी उद्देश्य यही है कि कहीं किसी को जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है उसमें कहीं कोई दलाल बिचौलिया तो नहीं खाता है। गाय का हक गधा तो नहीं खा रहा है क्या? ऐसा नहीं कि गाय को घास न मिले और गधा च्यवनप्राश खा जाए। मतलब एक बात बताओ, आपका उद्देश्य भी यही है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, सब इसीलिए सरकार देती है कि हमारे आम लोगों को सुख सुविधा पहुंचे। और वहाँ जो कुंडली मारे हुए जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी, अच्छे पदाधिकारी बहुत अच्छे एक से एक है, लेकिन कुछ भ्रष्ट भी हैं, जनप्रतिनिधि भी बहुत अच्छे हैं। जनप्रतिनिधि, आज हमने एक जगह पढ़ा कि शास्त्री जी जब रेल मंत्री बने तो उनकी माँ को पता नहीं था, माँ को बोले थे कि हम रेलवे में नौकरी करते हैं। अच्छा, आज हम ये कहानी पढ़े, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कहीं को पढ़ने का मौका मिला। तो शास्त्री जी कहे कि हमारी माँ को कहे जब रेलवे में नौकरी करते, बाद नहीं बात जब खुला तो कहे कि माँ को कह देंगे कि मंत्री हैं तो कहीं किसी का पैरवी लेकर के ना जाए, माँ का कहना तो टाले। तो ऐसे भी हमारे यहाँ है। एक कोई SDO साहब, उस समय जिला संयुक्त था मुजफ्फरपुर, उनके बारे में हमारे बाबूजी कहते थे कि जब समय ड्यूटी का खत्म होता था तो सरकारी गाड़ी छोड़ देते, वो पैदल उतर जाते थे, अगर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ ड्यूटी आवर में करते थे। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और सर, आपके गांव में हमको भी कठिन होता है आने जाने में और आपको भी होता है, ये हम 5-6 साल से देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं रोड पे, तो क्या पब्लिक के अंदर जो रास्ते पर जो घर बनाए हुए हैं या विभाग से रोक लगाया हुआ है कि किसी नेता के माध्यम से रोक लगा हुआ है? हमको थोड़ा देखिए ना, तो उसमें जो रास्ते पर बसे हुए लोग हैं उनकी गलती है। वो हम नहीं कहेंगे जो एक दिन में उन्हें नहीं बस गए जी, एक दिन में वो लोग घर के रोड के किनारे नहीं बस गए। दूसरी बात है कि ये हमारे जो नेता लोग कहिएगा, विधायक हों वगैरह हों, तो उन लोगों के द्वारा और जो हमारे पंचायत के पूर्व के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आप देखते होइएगा कि एक नाला का निर्माण हुआ है जी, नाला का निर्माण हुआ है। अब नाला का निर्माण हो गया और उसको ले जाकर के कहाँ छोड़ दिया गया? संस्कृत पाठशाला जो है, जहाँ पाठक जी लोगों का घर है, वहाँ रोड के किनारे छोड़ दिया गया। 10 कदम पर चौर है, चौर में गिराया जा सकता था जो काफी नीचा लेवल है। उसके बाद चौर से नदी से नहर निकाल करके गिराया सकता था। तालाब है, सरकारी तालाब, वहाँ अगर ऑब्जेक्शन की बात आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा था, जो ऑब्जेक्शन की बात है, फिर भी कहीं से उसको अब गांव के बाहर करके अब उसको निकाल देना चाहिए, नाला निकाल। तो कुछ लोग, उस पर हम चर्चा किए, तो कुछ लोग का कहना हुआ है और जो जनप्रतिनिधि पहले भी और अभी, तो मतलब वो नाला जो है रोड साइड, तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि हम लोग जमीन नहीं देते हैं और जो वहाँ के ठेकेदार है भाई जमीन नहीं दिया है तो हम मजबूरी में छोड़ दिए हैं। नहीं देखिए, जमीन, आप एक बात वैधानिक बात समझ लीजिए
कि पंचायत की जो ग्राम सभा है, पंचायत की जो ग्राम सभा है वो हमारा पार्लियामेंट है। जी यहाँ से अगर हम प्रस्ताव पारित करते हैं, जी। अगर हम प्रस्ताव पारित करते हैं, जो हमारा ये सबसे बड़ी बात है कि जो नाला है, सड़क है, तो उसका जो खतियान है उस तो हमारे रधाऊ पंचायत के जो मनोज जी समिति में जो जीते हुए हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही संस्कार है, हम यही कहेंगे कि प्रखंड में जो भी हमारे समिति साहब है वो इनका गुण हासिल करें, इनके गुण के माध्यम से कदम मिला के चले। हमारे जितने भी समिति साहब हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेकदिल हैं, और सबसे अच्छे हमारे प्रमुख साहब हैं, उन लोगों का अनुसरण हम लोग करते हैं। जी, जी। हमारे प्रमुख साहब मतलब बहुत ही बुद्धिमान और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले लोग जी, हैं, जी। और बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि, प्रखर हाँ। बुद्धि रखते हैं। तो उनके सहयोग से हमारे जितने भी समिति जी, हैं, जी। जो भी समिति हमारे भाई समिति सब बहुत अच्छे हैं, जी और उन लोगों से ही हमको भी सीखने का अच्छा मौका मिलता है। जी, उन जी। लोगों से ही कुछ सीखते हैं और वो सीख करके अपने पंचायत को कुछ अच्छा देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समिति साहब रधाऊ पंचायत के अपना मीटिंग किए हैं, हाईलाइट किए हैं, तो चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।